नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। साहिबगंज विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त दीपक कुमार दुबे ने मीडिया के साथ प्रेस वार्ता कर अभियान की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मंगलवार से जिले भर में BLO घर घर जाकर मतदाताओं को गणना प्रपत्र उपलब्ध करा रहे हैं। भरे हुए फॉर्म के साथ आवश्यक दस्तावेज भी वापस प्राप्त करेंगे ताकि मतदाता सूची का पुनरीक्षण समय पर पूरा किया जा सके। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि मतदाता सत्यापन के लिए केवल आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है। निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 11 प्रकार के वैध दस्तावेजों में से किसी एक दस्तावेज के आधार पर भी प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। उन्होंने सभी मतदाताओं से BLO को सहयोग करने, समय पर फॉर्म भरकर जमा करने तथा सही दस्तावेज उपलब्ध कराने की अपील की। साथ ही मीडिया से भी अभियान की सही जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने और किसी भी तरह की अफवाहों से बचने का आग्रह किया। आइए सुनते हैं SIR अभियान को लेकर उपायुक्त दीपक कुमार दुबे ने क्या कहा। संथाल परगना ब्यूरो, मनीष कुमार शर्मा की रिपोर्ट। गणना प्रपत्र दैट इज एन्यूमरेशन फॉर्म का वितरण किया जाएगा। यह प्रक्रिया जैसा कि मैंने बताया कल सुबह से स्टार्ट हो रही है। कल एक सोशल मीडिया पे अवेयरनेस बिल्डअप करने के लिए स्पेशल कैंपेन भी हम चलाएंगे। 29 जुलाई जो है उस 29 जुलाई के डेडलाइन तक मतदान केंद्रों का रैशनलाइजेशन दैट इज युक्तिकरण हम कंप्लीट कर लेंगे। 5 अगस्त को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन किया जाएगा। 5 अगस्त से 3 अक्टूबर तक दावा आपत्ति प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वह चलेगी। 5 अगस्त से 3 अक्टूबर तक अनमैप्ड मतदाता एनोमलीज को नोटिस निर्गत करना, सुनवाई करना एवं दावा आपत्ति का डिस्पोजल, यह प्रक्रिया चलेगी। और 7 अक्टूबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाना है। एक तरह से देखा जाए तो अभी के बाद 2 डिस्टिंक्ट फेज हैं। लगभग 1 महीने का जो है वो इन्यूमरेशन फेज है, जिस दौरान इन्यूमरेशन फॉर्म्स जो है हमारे BLOs के द्वारा घर घर जाकर वितरित किए जाएंगे और उन्हें नियमानुसार भरवाकर प्राप्त किया जाएगा। उसके पश्चात लगभग 2 महीने का दावा आपत्ति का फेज है। दावा आपत्ति के फेज में दावा आपत्ति के जस्ट पूर्व जो प्रारूप प्रकाशन होगा उस प्रारूप के संबंध में दावा और आपत्ति प्राप्त की जाएगी। इस चरण में नियमानुसार फॉर्म 6 और फॉर्म 7 भी भरे जा सकेंगे। साथ ही साथ हम लोग यह भी अवगत कराना चाहेंगे कि अभी से जो बिल्डअप फेज है हमारा पिछले 10 दिनों में, उस दौरान हमने BLAs की ट्रेनिंग की है, हमने वॉलंटियर्स की ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की है और हमारे सभी BLOs एवं सुपरवाइजर की ट्रेनिंग ERO स्तर से भी दी गई है। तो एक तरह से आगामी 2-3 महीनों में जो SIR के तहत विभिन्न कार्य किए जाने हैं, विभिन्न चरणों में किए जाने हैं, उसके संबंध में जो ट्रेनिंग है हर स्तर पर दी जा चुकी है। अब कल से जो है ECI के एवं CO ऑफिस के निर्देशानुसार यह प्रक्रिया जो है वो हम लोग भली भांति पूर्ण कराएंगे। इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब के सभी मेंबर्स, इनकी उपस्थिति में BLO के द्वारा 2 पन्नों का लीफलेट जो है जो IEC गतिविधि के तहत हम तैयार किया गया है उसे पढ़कर सुनाया जाएगा। अतः 30 तारीख को 11 बजे हर बूथ पे एक तरह से इस प्रोग्राम का जो इन्यूमरेशन फेज का है उसका आरंभ किया जाएगा। इसमें 6 विभिन्न प्रकार के लीफलेट एवं प्रमोशनल मटेरियल हैं। इन सभी को मतदान केंद्रों पे एवं सार्वजनिक स्थल पे चिपकाया जाएगा। साथ ही साथ SIR के संबंध में कई प्रमोशनल वीडियो दैट इज IEC गतिविधि के तहत जानकारी लोगों को सटीक प्रदान करने के लिए वीडियोस भी तैयार किए गए हैं, जो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे आपको कल जो है पब्लिश किए जाएंगे, जिससे पहले तो लोगों को सटीक जानकारी मिलेगी, दूसरी किसी प्रकार की अगर भ्रांतियां हैं तो उसको भी दूर करने में मदद मिलेगी। दूसरा है कि इस SIR प्रक्रिया में BLA टूल्स जो बड़ी संख्या में विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा अपॉइंट किए गए हैं उनकी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इन्यूमरेशन फेज में प्रत्येक बूथ के BLA टूल जो है वो अधिकतम 50 की संख्या में इन्यूमरेशन फॉर्म्स अर्थात गणना प्रपत्र मतदाता से प्राप्त कर BLO को उपलब्ध करा सकते हैं। इसके साथ एक डिक्लेरेशन फॉर्म देना होगा
और उसका वो BLOs के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। सिमिलरली जब दावा आपत्ति का फेज है उसमें भी BLA 2s को ये अधिकार है कि पूरे फेज में 30 की संख्या में एंड प्रतिदिन 10 की संख्या में, दैट इज 10 से अधिक नहीं और पूरे फेज में 30 से अधिक नहीं, इस संख्या में विभिन्न फॉर्म्स जो हैं लाइक फॉर्म 6 और 7 भी वो नियमानुसार उपलब्ध करा सकते हैं विद सेल्फ डिक्लेरेशन, तो एक तरह का सत्यापन करने के बाद उसको उपलब्ध करा सकते हैं। इस हेतु जैसा कि मैंने अभी बताया कि BLAs की ट्रेनिंग EROs के द्वारा भली भांति की गई है और BLOs को चूंकि एक महत्वपूर्ण दायित्व अगले 3 महीने उनको असाइन किया गया है, उनको असिस्ट करने के लिए वॉलंटियर्स जो हैं वो अधिकांश शिक्षक हैं और उनको BLOs को हेल्प करने के लिए लगाया गया है, उनकी भी ट्रेनिंग हमने भली भांति कर ली है। तो एक तरह से हमारे EROs, AEROs, BLOs, सुपरवाइजर्स, वॉलंटियर्स और जिला प्रशासन से के जितने भी पदाधिकारी और कर्मी जो इलेक्शन रिलेटेड कार्यों से जुड़े हुए हैं, सभी कटिबद्ध हैं कि SIR प्रक्रिया को ECI के नियमानुसार निर्धारित समय सीमा के अंदर एवं त्रुटि रहित मैनर में हम लोग कंप्लीट कराएं। होगा उसके बाद एक ASDD सूची बनेगी। आप लोग अवगत होंगे 21 जून 2026 के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के प्रेस विज्ञप्ति से पहले फेज के लिए क्लियर है कि जो भी मतदाता इन्यूमरेशन फॉर्म हस्ताक्षर कर जमा करेंगे उनसे बिना किसी दस्तावेज मांगे उन्हें प्रारूप मतदाता सूची में शामिल कर लिया जाएगा। और दूसरे चरण में दैट इज दावा आपत्ति फेज में भारत के नागरिकों से मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करने के लिए दावे एवं आपत्तियां भी आमंत्रित की जाएंगी। तो एक तरह से पहले फेज में स्व हस्ताक्षरित इन्यूमरेशन फॉर्म जमा करने वाले लोगों को प्रारूप को जो ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल है उसमें इंक्लूड करते हुए प्रकाशित किया जाएगा। देन उस पर दावा आपत्ति आमंत्रित की जाएगी, दावा आपत्ति का नियमानुसार डिस्पोजल होगा एंड तत्पश्चात अंतिम रूप से फाइनल रोल्स जो है वो 7 अक्टूबर को पब्लिश किए जाएंगे। तो